नमस्कार। भारतीय राजनैतिक चिंतन का प्रसंग आज हम देखते हैं और इस प्रसंग और विषय में सर्वप्रथम मनु का प्रारंभिक परिचयात्मक अध्ययन हम करेंगे। मनु पौराणिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मनु को मानव जाति के जनक के रूप में माना जाता है। प्राचीन भारतीय राजाओं में प्रथम और महानतम राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, वर्णन किया जाता है। और इसीलिए डॉक्टर मैकेंजी ब्राउन ये कहते हैं कि मनु कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, बल्कि ये तो एक उपाधि थी जो महान विधिवेत्ताओं को प्राचीन काल में प्रदान की जाती थी। इसलिए यदि हम मैकेंजी ब्राउन के इस कथन की व्याख्या करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब मनुष्य समाज का विकास हो रहा था, उस विकास के प्रत्येक चरण में उस समय विशेष को वैधानिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व देने वाले विधिवेत्ता के रूप में जो भी व्यक्ति लीड करता था, नेतृत्व प्रदान करता था, उसे मनु के नाम से जाना जाता था। उसे मनु की उपाधि प्रदान की जाती थी। जैसे शंकराचार्य की उपाधि है, जो उस पद को पीठ के पद को आसीन होता है, उसे शंकराचार्य का संबोधन दिया जाता है। उसी प्रकार मैकेंजी ब्राउन मनु को भी एक कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उपाधि से जोड़ते हैं। वैदिक काल में मनु नामक एक राजऋषि हुए थे। मनु स्मृति जो ग्रंथ है उससे जोड़कर भी देखा जाता है। तो मनु की जो मनु स्मृति है ग्रंथ, उसे स्मृति ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनु और याज्ञवल्क्य दोनों स्मृतियों ने हिंदू धर्म की सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, इनका वर्णन किया है। और इन स्मृतियों में आर्य जाति के सभी वर्गों और समूहों के लिए धार्मिक नियम और निर्देश प्रदान किए गए हैं। और ये जो नियम और निर्देश हैं, ये एक प्रकार से पूरे हिंदू समाज की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक बहुत मजबूत दिशा निर्देशन के रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं। मनु ने मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी है। उन्होंने मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन भी किया है जिन्हें सभी कालों और सभी देशों यानी हर समय और हर स्थान पर लागू किया जा सकता है। इसलिए मनु स्मृति एक बहुत विस्तृत और व्यापक निर्देशक ग्रंथ के रूप में भी हिंदू दर्शन को या हिंदू समाज को प्रभावित करती है। और मनु स्मृति इस प्रकार से हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात ग्रंथ है। अज्ञात रूप में अगर कोई दूसरे ग्रंथ हो तो उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ज्ञात ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कानून ग्रंथ के रूप में मनु स्मृति को देखा जाता है। और इसीलिए मनु को हिंदू प्रथम विधिवेत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। मनु स्मृति की रचना जो है वो ईसा से 2 शताब्दी पूर्व या 2 शताब्दी पश्चात के बीच के काल में हुई है। इसलिए बहुत प्राचीन ग्रंथ और स्मृति ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में इसका प्रतिपादन किया जाता है। मनु के धर्मशास्त्रीय विचारों का यदि हम अध्ययन करें तो उसके क्रम में एक मुख्य बात यह है कि मनु स्मृति के जो 12 अध्याय हैं, इन अध्यायों में अलग अलग प्रसंग में मनु ने धर्म और कर्म के सिद्धांत का विवेचन किया है। जैसे जो प्रथम अध्याय है मनु स्मृति का, इसमें मनु ने सृष्टि की रचना का वर्णन किया है। पंचतत्व के आधार पर जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि पंच तत्वों के आधार पर 4 युग, पंच तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ और हर तत्व की किसी न किसी रूप में उपस्थिति
उस अस्तित्व की जो स्वरूप है उसका निर्धारण करती है। इसी प्रकार समस्त सृष्टि निर्माण जो है वो ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। इसमें मनुष्यकृत प्रयासों को मनु प्राथमिकता नहीं देते, ईश्वर की इच्छा के परिणाम के रूप में सृष्टि को देखते हैं, जिसका निर्माण 5 तत्वों के आधार पर हुआ है और 4 कालखंडों में, 4 युगों में इस समस्त व्यवस्था का, सृष्टि की समस्त व्यवस्था का निर्धारण और संचालन चलता है। ये 4 युग जो हैं वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग। इसी प्रकार जो पंच तत्व मानव शरीर से लेके समस्त सृष्टि के कारकों में अलग अलग रूप में अपनी उपस्थिति रखते हैं। दूसरे अध्याय में, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में मनु ने अभिवादन पद्धति पर प्रकाश डाला है। अभिवादन पद्धति में समाज और परिवार में अलग अलग स्तर पर किसे श्रेष्ठ और किसे मध्यम स्तर का माना जाता है, इसका वर्णन किया है। और इसमें जैसे मनु ये मानते हैं कि माता जो है वो पिता से अधिक सम्मानीय है, अधिक आदरणीय है, और माता पिता से अधिक आदरणीय गुरु है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, ये 4 वर्ण जो हैं इनमें भी अभिवादन और क्रम का निर्धारण किया है। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर क्षूद्र। इस प्रकार से अभिवादन की पद्धति का निर्धारण मनु ने किया है। तीसरे अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है, क्योंकि परिवार ही समाज के निर्माण की प्रारंभिक इकाई है और परिवार का निर्माण करने के लिए विवाह की पद्धति को एक मुख्य और बहुत मान्य पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया। अलग अलग प्रकार के विवाहों में कुल 8 प्रकार के विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाचिक विवाह। मनु ने इन सारे प्रकार के विवाहों की पद्धतियों में वैदिक कर्म और क्रिया को प्रमुख माना और साथ ही साथ जो आसुर, राक्षस और पैशाचिक प्रकार के विवाह हैं इनको निकृष्ट कोटि का, निकृष्ट श्रेणी का या निम्न श्रेणी की पद्धतियों के रूप में उसका वर्णन किया है। चौथे अध्याय में मनु ने मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम के विधि निषेध का वर्णन किया है। जिस प्रकार समय का 4 कालखंडों में विभाजन है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग, उसी प्रकार से मानव जीवन का भी आश्रम व्यवस्था के रूप में एक नियम और अनुशासन कायम किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। उस समय एक औसत उम्र लगभग 100 साल की मानी जाती थी। प्रारंभिक 25 वर्ष जो हैं वो विद्या का अध्ययन करना और समाज की गृहस्थी की जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार करने की प्रक्रिया के रूप में ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें समस्त विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर और गुरु के सानिध्य में एक जीवन दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका एक प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसके बाद 25 वर्ष जो हैं वो गृहस्थ आश्रम के रूप में परिवार के साथ, परिवार बनाकर, परिवार के साथ रहकर दायित्व पूर्ति का कार्य करेंगे। फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो चौथे अध्याय में मनु ने गृहस्थ आश्रम में विधि निषेध का वर्णन किया है। भोजन, दान, यम, नियम, यात्रा आदि के जो निर्देश हैं, करने योग्य और न करने योग्य जो निर्देश हैं, उनका निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार 5वें अध्याय में मनु ने मृत्यु, भक्ष, अभक्ष का विचार प्रस्तुत किया है। मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले शुद्धिकरण के क्रियाकलाप, इसी प्रकार क्या
भक्षण योग्य है और क्या भक्षण योग्य नहीं है, भक्ष्य और अभक्ष्य पर भोजन आहार आदि का निर्धारण किया है। छठे अध्याय में मनु ने वानप्रस्थ आश्रम का निर्धारण का विचार किया है। वानप्रस्थ आश्रम में वानप्रस्थी के लिए कर्तव्य और कार्यों का एक प्रकार से निर्देश और उसकी व्याख्या की गई है कि जिस दिन गृहस्थ अपने पौत्र का मुंह देख ले और उसे ये विश्वास हो जाए कि अब उसकी गृहस्थी का संचालन उसके पुत्र आदि बहुत कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, तो वानप्रस्थी को अपने जीवन की मिनिमम न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामग्री लेकर गांव के बाहर रहना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। और वहाँ पर ये वानप्रस्थी जो है वो जटा आदि धारण करके चर्म को अपना आसन बनाकर और संन्यास की तरफ अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए अपने आप को सांसारिक मोह माया से और जो संवेग आवेग आदि हैं इनसे अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करें। इसी प्रकार 7वें अध्याय में मनुस्मृति में व्यवहार यानी मुकदमों के निर्णय, कर किस प्रकार ग्रहण किया जाए, क्या उसके नियम होते हैं, राजधर्म की चर्चा भी इस 7वें अध्याय में की है। 8वें अध्याय में मनुस्मृति के न्यायालयों की साक्ष्य प्रक्रिया, गवाही की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। न्यायाधीश कैसा होगा, उसके क्या गुण होने चाहिए, वो किस प्रकार से कार्य करेगा, न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य की क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से प्रक्रिया और नियम संचालित किए जाएंगे, उनका वर्णन, न्यायिक क्षेत्र के विधान का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 9वें अध्याय में स्त्री पुरुष धर्म की चर्चा मनु ने की है मनुस्मृति में, और स्त्रियों को स्वतंत्र, पूरी तरह स्वतंत्र रहने के जो कहना चाहिए विधान है उसका उन्होंने विरोध या उनको स्वतंत्र नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। और उसके लिए मनु ने मनुस्मृति में कुछ विशेष प्रकार के दोषों का उल्लेख किया है कि इन दोषों से ग्रसित होने पर स्त्रियां स्वतंत्र रहने योग्य नहीं हैं और उन्हें पिता के, पति के या पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये आगे एक बहुत विवाद का विषय भी बनता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुस्मृति में अभिवादन पद्धति का जहाँ निर्धारण किया गया है वहाँ माता पिता में से माता को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन कुछ दोषों का उल्लेख करते हुए इन दोषों से ग्रसित होने के कारण स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रहेंगी, ऐसा एक उल्लेख भी स्त्री पुरुष धर्म के विचार की प्रक्रिया में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार 10वें अध्याय में मनु ने ब्राह्मणों के कार्य और उनके क्षेत्र का वर्णन किया है, वर्ण संकर की निंदा की है, ब्राह्मणों को धन का संचय नहीं करना है और जो धनागम की धर्मयुक्त विधियां हैं उन विधियों का उल्लेख भी इस 10वें अध्याय के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार 11वें अध्याय में मनु ने स्नातक धर्म का उल्लेख किया है, चांद्रायण व्रत या का आयोजन कैसे किया जाए, या अगर कुछ गलत या अवैधानिक प्रकार का कार्य जाने या अनजाने में संपन्न हो गया तो उसके प्रायश्चित की क्या विधियां हैं, उन प्रायश्चित की विधियों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे हमने शुरू में देखा, पहला अध्याय जो मनुस्मृति का है वो सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है और इसमें ब्रह्मा ने अहम को अपने अधीन रख करके सृष्टि का निर्माण किया है और 5 तत्वों के आधार पर और ईश्वर की इच्छा प्रमुख है, इस प्रकार का उल्लेख इस प्रथम अध्याय में दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ 12वां अध्याय जो है मनुस्मृति का, वो मुख्य प्रकार की प्रवृत्तियों में और अभिव्यक्तियों में 3 प्रकार के गुणों की प्रधानता देखते हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों के लक्षण और तीनों की उपस्थिति और उनके आधार पर समाज में विभिन्न क्षेत्रों में
इस प्रकार के लोगों की भूमिका का निर्धारण करने में ये कैसे तत्व प्रधान होते हैं उनका वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ तत्व के रूप में सत तत्व, फिर रज, राजसिक या क्षत्रिय का तत्व, क्रियाकलाप और व्यवहार का तत्व, और तम जो एक प्रकार से विकारग्रस्त या अशुद्ध प्रवृत्तियों का सूचक है। इन 3 तत्वों की अभिव्यक्ति जो है वो विभिन्न कहना चाहिए रचनाओं में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मनुस्मृति के 12 अध्याय जो हैं वो मनु के धर्म संबंधी विचारों को अभिव्यक्त करने का एक प्रमुख आधार बनते हैं। इसी प्रकार मनु ने अपने धार्मिक विचारों का निर्धारण करने के क्रम में धर्म और कर्म के सिद्धांत की व्याख्या भी की है। और मनु के ये धर्म कर्म के सिद्धांत की जो व्याख्या है वो वेदों के बहुत निकट ही मानी जाती है। और इसमें ये मनुस्मृति में भी ये स्वीकार किया गया है कि वेद जो हैं वो सर्वोपरि है। जितना भी ज्ञान, कला, संस्कृति या जो भी एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई पड़ता है, ये सारा ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत जो है वो वेद ही है। और मनु ये मानते हैं कि जो तत्व आत्मा का अभ्युदय करते हैं, विकास करते हैं, वे ही धर्म हैं। इसलिए धर्म का जो रूप हम संप्रदाय के रूप में लेते हैं, मनुस्मृति में धर्म का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। मनुस्मृति में धर्म कर्म के सिद्धांत की व्याख्या करने के क्रम में मनु स्पष्ट करते हैं कि वे गुण, वे कर्म जो आत्मा का अभ्युदय करते हैं, विकास करते हैं, उसमें निखार लाते हैं, वे कहलाते हैं धर्म। इसका मतलब आत्मा का पतन करने वाले जो नकारात्मक तत्व हैं वे ही अधर्म हैं। सत्य या असत्य जो है वो क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सारी रचनाएं और अभिव्यक्तियां परमेश्वर या ईश्वर के द्वारा की गई हैं। इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों कारक जो हैं वो ईश्वरीय विधान की अभिव्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। और मनु ये स्पष्ट करते हैं इसमें धर्म कर्म के सिद्धांत में कि परमात्मा एक है और उसी का अंश जो है, उसी का एक भाग जो है वो जीवात्मा है। और इसीलिए मनु ये कहते हैं कि विशुद्ध जीवात्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। और जो परम पुरुषार्थ है प्रत्येक जीव का, जीवात्मा का, मनुष्य का, वो है मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थों का उल्लेख मनुस्मृति में पाया जाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनु ये मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जो परम पुरुषार्थ है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, जो उसे जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त करने में सहायक है। कर्म के द्वारा ही मनु के अनुसार कोई भी सांसारिक व्यक्ति संसार में अपने प्रारब्ध या अपने भाग्य का निर्धारण करता है और उसी के अनुरूप वो उसके परिणाम या फल की प्राप्ति करता है। इसका मतलब मनु कर्म की प्रधानता को स्वीकार करके उसको स्थापित करते हैं। मनुस्मृति में मनुष्य को कर्मशीलता की, कर्तव्य परायणता की तरफ प्रवृत्त करने का निर्देश भी एक प्रकार से मनुस्मृति में दिखाई पड़ता है। तो मनु ये मानते हैं कि कर्म करके ही मनुष्य अपने विवेक के आधार पर कर्म करके मनुष्य अपने प्रारब्ध का निर्धारण करता है, उसके अनुसार ही वो फल या परिणाम की प्राप्ति करता है। धर्म जो है वो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ प्रवृत्त करता है, अग्रसर करता है या प्रभावित करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, दान, संयम, धैर्य, ये ऐसे गुण हैं जो मनुष्य मात्र के लिए वांछनीय हैं, यानी सभी वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या क्षूद्र, किसी भी वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये करने योग्य कार्य हैं, यानी उनके लिए धर्म है। विशेष धर्म का उल्लेख जो है वो धर्म कर्म के सिद्धांत में मनु ने गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनके लिए अलग अलग प्रकार के कर्तव्यों का और कार्यों का निर्धारण विशेष धर्म के रूप में मनुस्मृति में किया है। तो सामान्य धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, बिल्कुल
एक ही धरातल पर एक ही प्रकार से आरोपित होते हैं, और जो विशेष धर्म है वो आश्रम व्यवस्था के अनुसार दायित्व पूर्ति का निर्धारण करते हैं। और मनु इस संबंध में ये बिल्कुल स्पष्ट मानते हैं कि उद्देश्य के आधार पर कर्म जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। मनु ने इस 2 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया है, सकाम या प्रवृत्ति कर्म जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर अनुष्ठान पूर्वक संपन्न किए जाते हैं, और निष्काम या निवृत्ति कर्म जो व्यक्ति को धर्म की तरफ स्वाभाविक और सहज रूप से अग्रसर करते हैं। मनु ये मानते हैं कि कर्म और उसका परिणाम बहुत सुनिश्चित होता है। कोई भी कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका परिणाम कर्म के अनुसार उचित या अनुचित, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में अवश्य प्राप्त होता है। और इसीलिए मनु जो हैं वो एक प्रकार से निर्देश के रूप में, सहज प्रक्रिया के रूप में सत्य कर्मों के संचालन और संपादन की तरफ प्रत्येक आत्मा को, मनुष्य को प्रवृत्त करने का या अग्रसर करने का निर्देश देते हैं कि जब ये कर्म ही एक वो धुरी है जिसके आधार पर समस्त व्यवस्थाएं, यहाँ तक कि भाग्य, प्रारब्ध का निर्धारण भी कर्म के आधार पर हो रहा है, इसलिए सत्कर्म करके प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तो इस प्रकार मनु ने धर्म कर्म के सिद्धांत का या धार्मिक विचारों का निर्धारण मनु स्मृति के अंतर्गत किया है। धन्यवाद।